प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल और आज की वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर बहुपद दिया है दो बहुपद और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है। अब बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है पहले, तो फर्स्ट में दिया है t² - 3, इसका भाग देना है 2t पे 4 की घात प्लस 3t पे 3 की घात माइनस 2t पे 2 की घात माइनस 9t माइनस 12 में भाग देना है। और बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये गुणनखंड कब होगा? जब इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला। तो पहले वाले में दिया है, लिखेंगे दिया है पहला बहुपद दिया है t² - 3 और दूसरा बहुपद दिया है इतना दिया है। अभी हमने यहाँ पर दिखा दिए थे, दूसरा बहुपद इतना दिया है। तब क्या करना है, t² - 3 का इस बहुपद में भाग देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, इसको मान लो अंदर की संख्या और ये वाली संख्या मान लो बाहर की। ये पूरी संख्या अंदर की हो गई और ये संख्या बाहर की संख्या हो गई। तो अंदर की पहली संख्या में बाहर की पहली संख्या का भाग देंगे। तो अब देखिए अंदर की पहली संख्या है 2t पे 4 की घात। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अंदर की पहली संख्या है 2t पे 4 की घात और बटे में यहाँ पर आ जाएगा t², या इधर की पहली संख्या का भाग देंगे तो t²। अब ये t² से t पे 4 की घात कैंसिल हो गई तो t² बचा, मतलब 2t² बचा। तो यहाँ लिखेंगे 2t²। अब ये 2t² को इधर लिखेंगे तो 2t² आ गया। इसका 2t² का इसमें दोनों में गुना करेंगे तो 2t² को 2t² में 2t² का गुना करेंगे t² में, तो ये हो गया 2t पे 4 की घात आ गया। फिर ये माइनस है तो माइनस आएगा और फिर 2t² का गुना 3 में करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6t², तो माइनस 6t²। अब ध्यान रखना है इसमें कि t² वाली संख्या के नीचे t² वाली संख्या, 4 की घात वाली संख्या के नीचे 4 की घात वाली संख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए अब ये हो जाएगा प्लस 2t पे 4 की घात और इसमें माइनस 2t पे 4 की घात, इससे कैंसिल हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 की घात है और इधर 2 की घात है, तो पहले 3 की घात वाली संख्या लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3t³। अब ये 2t² और ये प्लस 6t², ये माइनस ये प्लस, तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 को माइनस की तो 4t²। इधर बचा है माइनस 9t माइनस 12, जैसा कि वैसा। फिर वही अगला स्टेप हो जाएगा, यहाँ की पहली संख्या में यहाँ की पहली संख्या का भाग देंगे। इसको अंदर मान लो, अंदर की पहली संख्या में बाहर की पहली संख्या का भाग देना है। तो दूसरी स्टेप क्या हो जाएंगी, 3t³ अपन t²। अब t² से t³ कैंसिल तो यहाँ t बचेगा और ये 3 है तो 3t, इनके सामने कुछ नहीं मीन्स प्लस बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे +3t। तो +3t, अब +3t का इनमें गुना करेंगे तो +3t का गुना करें t² में तो ये हो जाएगा 3t³ और 3t का गुना करेंगे -3 में तो 3 तिया 9 9 और ये हो जाएगा t, तो -9t बचा। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस का प्लस। तो ये 3t² से -3 3t³ से -3t³ कैंसिल और ये +90 से -90 से +90 भी कैंसिल। इधर बच गया 4t² -12। अब थर्ड स्टेप क्या हो जाएंगे, थर्ड स्टेप ये वाली पहली नंबर में यहाँ की पहली नंबर से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4t² अपान में यहाँ का आ जाएगा t²। तो ये t² से t² कैंसिल, बच गया 4, 4 के सामने कुछ नहीं मीन्स प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे +4। और इस 4 से इन दोनों में गुना करना है तो 4 का गुना t² में करें तो 4t² माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 तिया 12। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके भी चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस। ये 4t² से -4t² कैंसिल, -12 से +12 कैंसिल, बच गया कितना 0। अब यहाँ लिखेंगे हम अतः। अब हमें बताने कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अब जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहला
बहुपद कामा लिखेंगे दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड को सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया x³ - 3x + 1, ये पहला बहुपद है, इसका दूसरे बहुपद में भाग देना है। x पे 5 की घात - 4x पे 3 की घात प्लस x पे 2 की घात प्लस 3x + 1 में भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिया है पहला बहुपद, ये वाला बहुपद हो जाएगा हमारा पहला बहुपद और ये वाला हो जाएगा दूसरा बहुपद। तो यहाँ लिख दिए दूसरा बहुपद। अब चूंकि हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है तो ये वाली संख्या को इधर सामने लिख दिए और इसको लिख दिए अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है कि अंदर की पहली संख्या में बाहर की पहली संख्या का भाग देते हैं। पहला पॉइंट बनेगा हमारा x पे 5 की घात में भाग देंगे x पे 3 की घात। तो x पे 5 की घात इसमें भाग देंगे x पे 3 की घात। चूँकि ये 3 की घात से 5 की घात कटेंगी तो 2 की घात बचेंगी, यानी x² बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे x²। अब x² का इसमें पूरे में गुना करना है, तो x² का गुना x³ में किए तो x पे 5 की घात आ गई। फिर x² का गुना -3 में करेंगे तो x² का गुना -3x में करेंगे तो -3x पे 3 की घात आ जाएंगी। तो -3x पे 3 की घात x² का गुना 1 में करेंगे तो +x²। इसके बाद में आपको पता है यहाँ चिन्ह बदल जाते थे, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस। x पे 5 की घात से -x पे 5 की घात कैंसिल हो गई। अब चूंकि यहाँ 3 की घात बची, ये -4 और ये +3 तो माइनस हो जाएगा, तो -x पे क्यूब। अब यहाँ पर ये x² से -x² भी कैंसिल, तो इधर बच गया हमारे पास +3x + 1। उसके बाद में यहाँ की पहली संख्या में इधर की पहली संख्या का भाग देंगे तो दूसरी स्टेप बन जाएंगे हमारी। दूसरी स्टेप -x³ में भाग देंगे इधर x³ का, तो x³ से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर बचेगा -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। -1 का इसमें गुना करेंगे तो -1 का गुना x³ में किए तो -x³ और -1 का गुना -3 में करेंगे तो माइनस प्लस 3x -1 का गुना इसमें करेंगे तो -1। इस प्रकार से इसको चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये -x³ से +x³ कैंसिल और +3x से -3x कैंसिल, लेकिन एक और एक को प्लस कर दी तो यहाँ पर आ गया 2। तो ये हमारा हो गया शेषफल। शेषफल 2 बच गए, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 2 है, अर्थात शेषफल शून्य नहीं है, अब यहाँ पर हमारा पास शेषफल शून्य नहीं है। अब जब शेषफल शून्य नहीं है तो ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अतः लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब थर्ड वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसी के जैसे बनेगा बिल्कुल। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।